अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओमनीपीडिया। फ्रेंड्स, नर्सिंग मेडिकल का वो शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो मरीजों की देखभाल की तरफ दी जाती है। इसलिए किसी भी हेल्थ केयर एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा नर्सिस पर मुश्तमिल होता है। नर्सिस को मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये किसी भी हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। WHO के तय करदा बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक हॉस्पिटल की इंतजामिया में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोगों में नर्सिंग को लेकर बहुत सी गलत आरा कायम है। पहली गलत फहमी तो ये है कि इनको डॉक्टर्स का असिस्टेंट समझते हुए पैरामेडिकल स्टाफ में शामिल कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा, हर इस शख्स को जिसे इंजेक्शंस वगैरह लगाने की बेसिक नॉलेज हो उसे एक क्वालिफाइड नर्स के बराबर समझ लिया जाता है। ये वो दूसरी गलत फहमी है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह इस प्रोफेशन को सिर्फ ख़वातीन के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि नर्सिंग एक जेंडर न्यूट्रल, आला तालीम याफ्ता और वेल ट्रेन्ड प्रोफेशन है। ये किसी भी हॉस्पिटल के बेसिक प्लानर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और पेशेंट्स के दरमियान एक लिंक के तौर पर सबसे फाल किरदार अदा करते हैं। और अब ये फील्ड इतना तरक्की कर चुकी है कि अब इस फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD की डिग्री भी मुतारिफ कराई जा चुकी है और बहुत ही नामवर इदारे BSN, MSN और डॉक्टरेट के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे यहाँ नर्सिस को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार हैं और इनके हकूक बहुत आसानी से सल्ब कर लिए जाते हैं। जनवरी 2023 में पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी, जिसके तहत नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स को जिन्होंने MSN यानी मास्टर्स इन नर्सिंग की डिग्री ले रखी है या वो क्लिनिकल नर्सेज जिन्होंने नर्सिंग में ग्रेजुएशन के बाद 1 साल डिप्लोमा ले रखा है, उनको 1973 के आइन सेक्शन 15C1 के मुताबिक आज़ादाना प्रैक्टिस की इजाज़त दी गई ताकि वो पेशेंट्स को फिजिकली एग्जाम, डायग्नोज और ट्रीट कर सकें। लेकिन खिलाफ़े तवक्को इस बिल को सेहत आमा के लिए खुश आइन समझने की बजाय मेडिकल सेक्टर्स की जानिब से एक बहुत बड़ा बैकलैश आया। डॉक्टर बरादरी ने इसको अपने हकूक़ की हक तलफी करार दिया और उन्हें अपना मुस्तकबिल हैरान कुन तौर पर खतरे में नजर आने लगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ने हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखा, जिसके मुताबिक ये बिल पाकिस्तान में क्वैकरी को प्रमोट करेगा। फ्रेंड्स, क्वैकरी दरअसल उस सूरत हाल को कहते हैं जब एक शख्स डॉक्टर ना होने के बावजूद खुद को डॉक्टर कहलवाए और बतौर डॉक्टर काम करे। तो जनाब, PMDC के इस लेटर का मतलब आसान जुबान में ये था कि ये बिल डॉक्टर्स के इमेज को खराब कर सकता है। इनके मुताबिक मुल्क में पहले ही नर्सिस की शॉर्टेज है और अगर उन्होंने डॉक्टर्स की तरह अपनी आज़ादाना प्रैक्टिस शुरू कर दी तो ये मेडिकली और फाइनेंशियली मुल्क को मुश्किलात से दोचार कर देगा, क्योंकि उनके मुताबिक प्रैक्टिशनर का लफ्ज़ लगाकर नर्सिस को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जायज़ वजह मुहैया की जा रही है, जो उनके ख्याल में गलत है। और इसी तरह वो तमाम पैरामेडिक्स जो पहले ही रूरल एरियाज़ में बतौर डॉक्टर काम कर रहे हैं, इस तरमीमी बिल से इनकी जुर्रत को और हवा मिलेगी, प्रोफेशन का अब्यूज़ होगा, क्लिनिकल एक्सीडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और जिम्मेदार हेल्थ मिनिस्ट्री को ठहराया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान के बरक्स तरक्की याफ्ता ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क वगैरह में नर्स प्रैक्टिशनर्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आज़ादाना प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं। वहाँ नर्स प्रैक्टिशनर्स और क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट न सिर्फ मरीजों में हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं बल्कि इनकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन भी तजवीज़ करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन और डीन के फ़राइज़ भी PhD नर्सेज अदा कर रही हैं, जबकि हमारे यहाँ एडमिन की सीट्स पर नर्सेज की मौजूदगी तो दरकिनार PhD नर्सेज को अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और अगर हम क्वैकरी की बात करें तो पहले ही बहुत से लोग डॉक्टर्स का फेक बोर्ड लगाए घूम रहे हैं, जिन पर अभी तक हम कानूनी चाराजोई तक नहीं कर सके। लेकिन इस बात को बुनियाद बनाकर एक जायज़ शोबे की हक तलफी करना इंतहाई गलत इक़दाम है और ज़्यादती के मुतरादिफ है।
اگر سوچا جائے تو پاکستان کی ترقی کی راہ میں یہی غلط فیصلے رکاوٹ ہیں۔ جب ہم جائز اپرچونٹیز کو سلب کر لیتے ہیں تو ہماری پڑھی لکھی عوام باہر کے ممالک کا رخ کرتی ہے۔ اسی لیے ہماری ینگر جنریشن میں بیرون ملک کام کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔